कोई भी डिसेंट फैमिली अगर ये शो देख रहा होगा और अपनी लड़की ब्याहना चाहेगा तो बजाज को डेफिनेटली नहीं देगा अपनी लड़की, डेफिनेटली नहीं। जीशान जी एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके साथ ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं घूम सकते। और ऑनेस्टली आपका इंजन चालू हमने करके दिया है, आप बंद पड़े थे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, हमने धक्का मार के कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ऑफ हमको ही ठोकते हुए जा रहे हो, चाहे वो रिस्पेक्ट आउट ऑफ बेनिफिट ऑफ एज हो या जो भी हो। अब जैसे सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी बजाज का लगी, जो बिहेवियर है ना एटीट्यूड वाला, इनका भी वो एटीट्यूड वाला बिहेवियर है। हाँ, अब वो उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो उनकी प्रॉब्लम है। सबसे बुरा जो मुझे लगा था इनके बारे में वाज द सेम थिंग कि आप एकदम से एटीट्यूड में आ जाते हो, एकदम से ईगो में आ जाते हो। मैं कह रही हूँ ना बसीर, उनको वही पोजीशन चाहिए जो हाँ भाई, मुझे वो इंसान ही नहीं चाहिए। और हाँ सेम। और तो भाई अगर आपने ये प्रोमोस पूरे देख लिए हैं तो भाई इसमें दिख रहा है साहब की बसीर की फिर से बन रही है बॉन्ड नेहल के साथ, और बसीर की फिर से एक और जो एक नई बॉन्ड बन रही है अशनूर और अभिषेक के साथ। भाई अब ये कब तक कहाँ तक जाएगी वो तो नहीं पता, लेकिन देखने लायक तो होगा ही भी। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं कि अभी इस वक्त घर में क्या चल रहा है। भाई अभी इस वक्त जो है घर में एक असेंबली रूम में सभी को बुलाया गया और ये पूछा गया कि भाई अमाल मलिक की कैप्टनसी में के दौरान जो है काफ़ी सारे नियम घर के टूटे हैं, वो खुद तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो भाई क्या आप अमाल मलिक को दोबारा एज अ कैप्टनसी की रेस में देखना चाहेंगे? और उसके लिए वोटिंग हुई और घर वालों ने इसके लिए बहस भी करी और बहस के बाद में एक वोटिंग हुई जिसमें अमाल मलिक के पक्ष में 11 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी के लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन 11 मेजॉरिटी थी, इसीलिए अमाल मलिक आगे भी कैप्टनसी की जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन भाई देखने वाली बात ये होगी, अमाल मलिक ने अपनी इस कैप्टनसी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो कि भाई घर के नियम के विरुद्ध थे, वो तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो कि टॉपिक बनता है वीकेंड के वार का। क्या उससे ये बोला जाएगा, ये देखने लायक होगा। कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि भाई उसने प्रणीत को जेब्रा बुलाया उसके काले रंग की वजह से, जैसे जेब्रा बुलाया है, और अभिषेक बजाज को अध खोपड़ी हिजड़ा बोला है। तो ये जो वर्ड है ये कैसे, मतलब इसको कैसे ये लोग हैंडल करेंगे, किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे या बात ही नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, वो देखने लायक होगा। क्योंकि भाई फरहाना की तो बड़ी इन लोगों ने डिक्शनरी बना करके कुत्ता, कमीना, गंदे नाले, कीड़े, दो कौड़ी के आदमी, इस टाइप के वर्ड्स की डिक्शनरी बना करके फरहाना की तो हमें सुना दी गई थी। लेकिन इसने जो गालियाँ बकी है और इस तरह के वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, अब क्या इसके लिए डिक्शनरी बनेगी वो देखने लायक होगा। अमाल मलिक ने फाइनली जो है अपना वो जो शहबाज के साथ बैंक में जुड़ा हुआ था उसको कन्फेस करा है। किसके साथ? बसीर के साथ, बाकी घर वालों के साथ नहीं, सिर्फ बसीर के साथ उसने ये चीज़ शेयर करी कि भाई उसमें मैं भी था और मैं तुझसे बोलना चाह रहा था मगर बोल नहीं पाया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तुझे कि मैं उस पूरे मामले में जो दूसरा आदमी था वो मैं था। ऐसा करके अमाल मलिक ने कन्फेस कर लिया है। बासिर थोड़ी देर शौक था, फिर हंसा, फिर उसके बाद उसने एक ही वर्ड बोला, भाई बड़े गंदे और सातिर हो यार तुम अमाल। ये वर्ड इसके बाद में फिर इन लोग का ये कन्वर्सेशन इसके बाद ख़त्म हुआ है। तो भाई एक और जो चीज़ हुई है वो हुई है अमाल के साथ ही, कि अमाल की लड़ाई हुई है बड़ी वाली अभिषेक बजाज के साथ। अभिषेक बजाज के साथ लड़ाई क्यों हुई? लेट नाइट ड्रामा था, ये डिनर के टाइम में हुआ है। रात में डिनर में जो है पनीर वनीर कुछ बना था, पनीर भी बना था, चिकन भी बना था और नेहल ने वो बनाया था। और उसके बाद में जब वो बन जाने के बाद में जब खाना सब लोग ले रहे थे तो अभिषेक ने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी ले ली थी खाने की, और उसको देख करके फिर अमाल ने उसे रोका टोका कि भाई तू इतना ज़्यादा कैसे ले सकता है, अभी दूसरे लोग भी है बचे हुए खाने के, तू ऐसा कैसे कर सकता है। आज असल में सुबह ये हुआ था कि सबने खाना खा लिया था लेकिन तानिया और नीलम रह गई थी, ये दोनों खाना खाने से और खाना खत्म हो गया था। तो इस वजह से अमाल इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन अभिषेक बजाज उस पर रिटर्न चढ़ गया और ऐसा कैसे बोल सकता है और तू मेरे को बोलेगा नहीं, और इस टाइप का वो रिटर्न जो है उसके ऊपर ट्रिगर हुआ है और गुस्सा होते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि इसमें अभिषेक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि नेहल ने उसे अलाउ किया था, जिसने खाना बनाया था उसी ने अलाउ किया था कि तुम ले लो, और उसने ले लिया।
और जो है अमाल को ये शायद पता नहीं था और अमाल उस पर जाके बोलने लगा और इस वजह से दोनों ही साइड से अच्छी जम के गर्मा गर्मी वाली बहस हुई है। और इस बहस के बाद में अमाल रोते हुए दिखाई दिए हैं किसके पास, बासिर के पास। जी हाँ भाई, बासिर के पास में रोते हुए और सारा ड्रामा सुनाते हुए वो दिखाई दिए हैं। भाई अभिषेक का एक इशू है कि वो खाना ज़्यादा खाता है, तो भाई उसे ये करना चाहिए कि भाई बिग बॉस मेरी डाइट ज़्यादा है, मुझे खाना एक्स्ट्रा चाहिए। अगर यही सब रहेगा तो फिर मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। भाई भूख हड़ताल में बैठ जाए एक दिन, तुम्हारे लिए खाना एक्स्ट्रा आ जाएगा। इससे पहले भी कई कंटेस्टेंट थे, खलीदा, उनने पहले से ही बोला था मुझे तो दिन के भैया 15-16 अंडे चाहिए, मतलब चाहिए ही, उसके लिए आते थे। और भी ऐसे कई कंटेस्टेंट थे उन्हें जो चाहिए होता था स्पेशली उन्हें वो मिलता था। आप भी करो। फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो या बिग बॉस से अपनी ये डिमांड नहीं कर पा रहे हो कि भाई मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना चाहिए, मेरी डाइट ज़्यादा है, या घर वालों से आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि यार मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा बनाओ, तो फिर भैया जितना बन रहा है उतना ही खाओ, एक्स्ट्रा लेने की कोशिश मत करो। ये सीधा साफ होना चाहिए। ह्यूमैनिटी पर्पस से ये होना चाहिए कि यार बाकी के घर वाले भी है, अगर बचेगा तो फिर मैं ले लूँगा, लेकिन जो है अभी जितने सबके लिए बना है उतना ही लूँगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। ये उसकी एक खुद की सोच होना चाहिए अभिषेक की, मेरे हिसाब से। नहीं तो फिर अपने लिए प्रोटेस्ट करो कि भाई मेरे लिए ज़्यादा खाना बने। भाई आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्रोमोज अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।